देखोगे तो अच्छा खासा भीड़ भाड़ है, मतलब सड़क पे गाड़ियां आ जा रही है, साइड में लोग चल फिर रहे हैं, बट यहाँ तक पहुँचते ही भाई पता नहीं क्या होता है, पूरा एरिया ही खाली हो जाता है। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ना एक गाड़ी दिख रही है ना एक आदमी दिख रहा है। नहीं, इसको बोलते हैं वट। वट है अपने जॉन भाई का। खैर जितना भी वट है वो खाली वहाँ सड़क पे ही है, क्योंकि पिक्चर में तो बेचारे की कोई बात ही नहीं कर रहे। लोग खाली शाहरुख खान की बातें कर रहे हैं और बच्चे कुछ लोग सलमान खान की बातें कर रहे हैं, जिनका मुश्किल से 10 मिनट का रोल है भाई पिक्चर में। खैर क्या ही कर सकते हैं, फीलिंग सैड फॉर जॉन भाई। नेक्स्ट मिस्टेक पे चलते हैं। ये कार घिसड़ाते हुए ऑलरेडी जेब्रा क्रॉसिंग तक पहुंच चुकी है, लेकिन वही सेम सीन को दूसरे एंगल से देखने पे भाई कार क्रॉसिंग तक तो पहुंच ही नहीं पाती, पहले ही रुक जाती है। जॉन ने इस मिसाइल को अराउंड 6 फुट की हाइट से लॉन्च किया है और यहाँ तक भी मिसाइल बिल्कुल सीधा जा रही है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्या होता है, अच्छा खासा जो मिसाइल सीधा जा रहा था बिल्कुल नीचे चक्के पे जाके लगता है। प्लस यहाँ तक तो ये मिसाइल एक मिसाइल जैसा लग भी रहा था, मतलब एक स्पीड में जा रहा था और बिल्कुल सीधा जा रहा था। फिर यहाँ से ऐसा लगता है कि मिसाइल की जगह कोई दिवाली का रॉकेट छोड़ दिया है। नहीं देखोगे तो ये कैसे अचानक से दिवाली के रॉकेट जैसा लहरा रहा है भाई। प्लस इसकी स्पीड भी कम हो गई है, जो कि पहले ज्यादा थी। जिस स्पीड से ये मिसाइल आ रहा है और जहाँ पर अभी ये है, ये देख के साफ समझ आ रहा है कि ये कार जेब्रा क्रॉसिंग तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, ये मिसाइल पहले ही जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर देगा। लेकिन वही जब हम दूसरे एंगल से देखते तो भाई कार ऑलरेडी जेब्रा क्रॉसिंग तक पहुंच चुकी है और मिसाइल तो पहुंचा ही नहीं है। कमाल। और भाई मिसाइल जो है वो सीधा जाके कार के चक्के पे लगा, लेकिन कमाल की बात है कि चक्के को घंटा फर्क नहीं पड़ा, चक्का पहले ही अपना अलग हो गया। नहीं मतलब वो सीधा जाके टायर पे लगा तो टायर फट जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। और चल ये नहीं तो जो टायर के जो बीच में होता है ग्रे कलर का, उसको ही चूर चूर हो जाना चाहिए था भाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और अभी इस बोर्ड के बगल में कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन वही आप टीजर जाके देखोगे सेम सीन को तो यहाँ पर एक्चुअली में एक आदमी खड़ा भाई। अरे देवा। मैं खास एडिटर से जानना चाहता हूँ कि भैया उस आदमी को एडिट करके आपने क्या उखाड़ लिया यार, खड़ा था तो खड़े रहने देते, क्या ही फर्क पड़ रहा था। बात तो सही है। और भाई मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि ये सड़क में कार वार की सबकी रिफ्लेक्शन दिख रही है, लेकिन ये जो मिसाइल उड़ के आ रहा है भैया इसकी कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं दिख रही। अब ये सड़क एकदम क्लीन है, एक कचरा नहीं है यहाँ पे, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे यहाँ पे काफी सारा कचरा हो गया। अभी जिम जो है यानी अपने जॉन भाई, वो अभी इस प्लेन जमीन पे खड़े हुए हैं, मतलब अगर सीधा सीधा बोलो तो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं खड़े, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे भाई वो तो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े हुए हैं। और अभी वो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर सड़क के बीचों बीच खड़े हुए हैं, लेकिन वही इस वाले एंगल से देखोगे तो वो सड़क के बीचों बीच नहीं खड़े, अपने थोड़ा राइट में खड़े, बट जो भी है वो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही खड़े हैं ना। लेकिन वही जब इसको पीछे के एंगल से देखोगे तो भैया तो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही नहीं खड़े हैं, पूरा पीछे खड़े हैं। और भैया बात अभी भी खत्म नहीं हुई है। Bring it on, bring it on. अब जब इसी सेम सीन को साइड के एंगल से देखोगे तो भैया वो जेब्रा क्रॉसिंग के पूरा आगे खड़े हुए हैं, मतलब कमाल है भाई। तो यहीं पे खत्म होती है जॉन और जेब्रा क्रॉसिंग की कहानी मिस्टेक काउंटर की जुबानी। धन्यवाद। और उनका टारगेट ओ भाई ये तो रणवीर सिंह है क्या? रणवीर सिंह भी है क्या पिक्चर में? नहीं भाई की 2-4 पिक्चर क्या नहीं चली है, तो गलत धंधे में आ गए यार। और अभी ध्यान से देखोगे तो इस फ्रेम तक जॉन के जो हाथ की परछाई वो स्क्रीन पे दिख रही है, बट सडनली नेक्स्ट फ्रेम में नीचे से परछाई ही गायब हो जाती है। अब इन दोनों के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि अगले ही पल वहाँ से गायब हो गया। पठान इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड के ऊपर स्विंग करते हुए आ रहा है, लेकिन भाई ये ब्लेड तो बेंड ही नहीं हो रहा है, जबकि पठान जैसे जैसे आगे आते जा रहा है तो उसके वजन से इसको बेंड होते जाना चाहिए। फिर पठान जैसे ही इससे जंप करता है तब इसमें काफी ज्यादा मूवमेंट होती है, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। अभी ये आदमी हेलीकॉप्टर के बीचों बीच लटक रहा है और इस हेलीकॉप्टर से अभी गन्स बाहर निकले। और अभी ध्यान से देखोगे तो वो आदमी थोड़ा नीचे की तरफ लटक रहा है और ये गन्स ऊपर की तरफ है, मतलब सेम लाइन में नहीं है दोनों। लेकिन वही जब दूसरे एंगल से हम देखते हैं तब भाई ये गन्स और इसकी मुंडी बिल्कुल सेम लाइन में आ गई, जबकि वो थोड़ा नीचे लटक रहा था पहले। और फिर अगले ही पल जब हम इस सीन को तीसरे एंगल से देखते हैं तब वो आदमी फिर काफी ज्यादा नीचे लटक रहा है और ये गन्स काफी ज्यादा ऊपर है, जो कि इसके पहले बिल्कुल उसके मुंडी के लेवल पे थे। और भाई ये हेलीकॉप्टर यहाँ अंदर इतनी बढ़िया से उड़ कैसे रहा है मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। मतलब यार कितना भरा भरा सा जगह है, ये कितनी सारी दीवार आसपास ही है। और एग्जांपल के लिए सोचो भाई अगर ये हेलीकॉप्टर के ब्लेड इसके बीच में ही फंस गए तो फिर तो ये हेलीकॉप्टर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं पता नहीं भाई, मतलब तुरंत ही क्रैश हो जाएगा यार। बाय द वे यहाँ पे ये दीपिका की शक्ल जोकर जैसी क्यों लग रही है? और भाई यहाँ पर ये जो एक्शन कर रही है ना वो एक्चुअली में दीपिका नहीं है, वो दीपिका की बॉडी डबल। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस बात का प्रूफ भी दे रहा हूँ आपको। अभी देखो जब ये बॉडी डबल अपना एक्शन कंप्लीट करके जमीन में लैंड कर रही है, ये जो अपना राइट लेग है वो जमीन पे रख रही है, मतलब राइट लेग का जो घुटना है वो जमीन से टच हो रहा है और जो लेफ्ट लेग है वो ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगले ही पल जब दीपिका को दिखाते हैं तब इसका जो राइट लेग है वो ऊपर आ जाता है और लेफ्ट लेग नीचे चले जाता है, बॉडी डबल से जस्ट अपोजिट। ये गड़बड़ है बाबा। अभी देख लो इन दोनों के पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं, लेकिन अगले ही पल इनके पीछे एक आदमी गिरा हुआ पड़ा है भाई, जो कि पहले था ही नहीं। और अभी यहाँ पर पठान भी नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर पठान भी प्रकट हो गया। तो भैया शाहरुख की जो हाइट है वो जॉन से छोटी है, लेकिन यहाँ पे ये शाहरुख की हाइट जॉन से बड़ी कैसे हो गई भाई? और यहाँ पर ये पठान ने कैसी शक्ल बना रखी है यार, ये शक्ल देख के मेरी फट रही है। और पठान ने यहाँ पर ब्राउन कलर की लेदर जैकेट पहन रखी है, बट सडनली यहाँ पर इनका जैकेट ही चेंज हो जाता है क्योंकि देखो कलर काफी डार्क हो गया है। और यहाँ पर पठान एक बॉम्ब कार के अंदर फेंक देता है, लेकिन जब नीचे लैंड करता है तब उसकी बाइक पे सामने पड़ा
भी 3 बॉम्ब, जबकि यहाँ होल्डर में 3 बॉम्ब रखने की जगह है, तो अगर एक फेंक दिया तो 2 होना चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ पर पठान गोली मारकर इस कांच को फोड़ देता है और गोली लगते ही इस साइड का कांच टूटकर अंदर गिर भी जाता है। लेकिन पठान वहाँ ऊपर से यहाँ अंदर तक भी आ गया, तब तक भी देखो ऊपर से कांच गिर ही रहा है भाई, जबकि वो तो कांच फूटते ही तुरंत ही गिर चुका होगा। और भाई इस सीन पे तो वैसे ही एक मिस्टेक बनता है। यहाँ पे देखो जॉन का जो पैर है वो सनरूफ के जस्ट पीछे ही है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे बीच में काफी ज्यादा गैप आ जाता है। यहाँ पे ये लाल प्लेन का जो रस्सी है वो नीचे की तरफ ऐसे लटक रहा है, लेकिन सेम सीन को दूसरे एंगल से देखने पे ये रस्सी काफी ज्यादा ऐसे मुड़ा हुआ है जो कि नीचे की तरफ लटक रहा था। यहाँ पर पठान इस गाड़ी को गोली मारने की जगह अगर खुद भागने पे फोकस करे तो आई थिंक ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि इस गाड़ी को इस गोली से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। अभी पठान जिम से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, थोड़ा सा ही पीछे है, लेकिन अगले ही पल देखोगे तो पठान जिम से कितना ज्यादा दूर हो जाता है भाई, इतना पीछे तो था भी नहीं वो। भाई पठान का गन देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी गोली यहाँ कंधे पे लगने वाली है, लेकिन लगती तो वही है।